वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइबर्स, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। तो आज हम जानेंगे कार्बन की कहानी और चलेंगे कार्बनिक वर्ल्ड में। और ये जो यहाँ यूएफओ जैसी चीज़ दिख रही है, असली में यूएफओ नहीं, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है। तो अब हम जानेंगे कि कार्बन के बारे में पढ़ना असलियत में क्यों ज़रूरी है। और भी तो इतने सारे एटम्स हैं, इतने सारे एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में हम क्यों नहीं पढ़ते, कार्बन के बारे में क्यों पढ़ते हैं। तो अब मन में सवाल उठता है कि कार्बन के बारे में क्यों पढ़ना है। कुछ बच्चे कहेंगे कि कार्बन के बारे में इसलिए पढ़ना है क्योंकि ये सिलेबस में, लेकिन असलियत कुछ और है। क्योंकि दुनिया में हर चीज़ कार्बन की बनी है, चाहे लोहा हो, धरती हो, आसमान हो, कुछ भी हो, हर किसी में कार्बन इन्वॉल्व्ड है। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमारी ह्यूमन बॉडी में भी कार्बन मौजूद है। और ह्यूमंस तो क्या, हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कार्बन मौजूद रहता है। और जो भी हम कुछ भी हम खाते हैं, चाहे फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, या कुछ भी, और जो कपड़े हम पहनते हैं, कॉटन के, नायलन के, वूल के, वो सब कार्बन के ही तो बने हैं। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन 0.03% पाया जाता है, और अर्थ क्रस्ट में 0.02%। और बाकी जिन चीज़ों में पाया जाता है उन चीज़ों का नाम मैंने बता दिया। ऑलमोस्ट वर्ल्ड की हर चीज़ में कार्बन पाया जाता है, मार्बल्स वगैरह एक्सेट्रा। और कार्बन के इन्हीं उपयोगों के कारण कार्बन को वर्सटाइल एलिमेंट का दर्जा दिया गया है। और कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 4, यानी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन की वैलेंसी है 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 6। और कार्बन का सिंबल होता है सी। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12। और आई होप ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो हर एलिमेंट पहले से ज़्यादा स्टेबल होने के लिए बॉन्ड बनाता है। तो बॉन्ड की डेफिनेशन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स। बॉन्ड एक फोर्स है जिससे दो एलिमेंट साथ आते हैं और दोनों स्टेबल बन जाते हैं। तो बॉन्ड्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। तो पहले होते हैं आयनिक बॉन्ड्स। तो आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। चलो दिखाता हूँ कैसे। जैसे मानो ये दो एलिमेंट्स है, पहला है पोटाशियम, दूसरा है क्लोरीन। और ये रही पोटाशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ईसी यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इसके वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पे हम एक डॉट बनाएंगे। एंड ऑन दी अदर हैंड ये रही क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन, और ये हमें दिखा रही है कि वैलेंस सेल में है कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस सेल के हिसाब से हम बना देंगे डॉट्स, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने डॉट्स। तो यहाँ क्लोरीन को यहाँ पर यारों स्टेबल होने के लिए यहाँ तो सातों इलेक्ट्रॉन्स गंवाने पड़ेंगे, तो यहाँ तो एक गेन करना पड़ेगा। और यहाँ पे पोटाशियम को यहाँ तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, और यहाँ तो एक जो एक है उसे भी गंवाना पड़ेगा। तो एक गंवाना पोटाशियम के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत आसान रहेगा, कम एनर्जी लगेगी। और क्लोरीन के लिए भी 7 गंवाने से अच्छा है एक इलेक्ट्रॉन पोटाशियम से ले लेना। तो पोटाशियम गंवाने वाला इलेक्ट्रॉन है दानवीर, यानी इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। और क्लोरीन जो है ये है लेने वाला एटम, ये दयालु नहीं है पोटाशियम की तरह, ये है मतलबी, तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से आप चार्जेस को लर्न कर सकते हैं। तो इस पे तो फिर आएगा पोटाशियम पे फिर आएगा के पॉजिटिव, यानी वन, +1 का चार्ज, और क्लोरीन पे -1 का चार्ज। तो इसी से हम चार्जेस वगैरह आते हैं। तो एंड में यारों ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएंगे अट्रैक्ट, और हमें मिलेगा अपना कंपाउंड KCl, यानी पोटेशियम क्लोराइड। तो बधाई हो, हमें मिल चुका है पोटेशियम क्लोराइड। तो अब पढ़ते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में। कोवेलेंट बॉन्ड्स जैसे आयनिक बनते थे कंप्लीट ट्रांसफर से, ये बनते हैं म्यूचुअल शेयरिंग से। जब दोनों में से कोई भी एलिमेंट एटम्स को या इलेक्ट्रॉन्स को खोने में या फिर इलेक्ट्रॉन को लेने में इंटरेस्टेड नहीं होता, यानी कि दोनों चाहते हैं कि हम दोनों अड़ जाते हैं जब जिद पे, तो बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड और म्यूचुअल शेयर करते हैं। ये काट काट काट। तो यारों अब आते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स पे। तो कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली तब बनते हैं जब दोनों में से कोई भी एलिमेंट ना ही लूज करने को तैयार होता है और ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए तैयार होता है। ऑब्वियसली जब कोई लूज ही नहीं करेगा तो दूसरा वाला गेन कैसे करेगा। मतलब दोनों बराबर टक्करी के हैं, तो दोनों म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बनाते हैं। यानी ना कोई छीन सकता है और ना कोई
छीना झपटी होती ही नहीं है यारो, बेसिकली म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो एग्जांपल के लिए लेते हैं दो हाइड्रोजन के एटम्स। तो जैसे ये हैं दो हाइड्रोजन के एटम्स, तो दोनों बराबर की टक्कर के हैं, ना तो कोई गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन और ना ही कोई छीन सकता है दूसरे से। तो ये देखिए, तो फिर ये दोनों म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। ये हाइड्रोजन इसका भी एटम ले लेगा और अपना भी, और उसे अपना एटम भी दे देगा, यानी दोनों कर लेंगे म्यूचुअल शेयर। यानी एक एटम को दो जने शेयर कर रहे हैं। तो होप कि आपको ये समझ आया हो। और आगे सेम केस है क्लोरीन के साथ। तो ये दोनों म्यूचुअल शेयर करके एक नया मॉलिक्यूल बनाएंगे, वो बनेगा H2 और अपना प्यारा Cl2। तो होप कि आपको समझ आई हो। और ये फैक्ट तो करारा मुझे आज पता चला कि मेरे ब्रेन में भूसा नहीं, इसमें तो भैया कार्बन ही कार्बन है। और ये रही कोवेलेंट बॉन्ड से बाकी मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन, जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, HCl मॉलिक्यूल्स, CO2 मॉलिक्यूल और जल ही जीवन है मॉलिक्यूल। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बन रहा है डबल बॉन्ड। तो इसे हम कुछ इस प्रकार से शो कर सकते हैं, जैसे दो डंडे से। ओके, तो ये यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, तो इसे हम NN मॉलिक्यूल से इस तरह से शो कर सकते हैं। और यहाँ पे बन रहा है एकमात्र सिंगल बॉन्ड, तो इस पे हम कुछ इस प्रकार शो करेंगे। और बाकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हम बात करेंगे आगे चैप्टर्स में और आगे फर्दर क्लासेस में। तो ये रहा अमोनिया और मीथेन का बॉन्ड स्ट्रक्चर। यहाँ नाइट्रोजन तीन हाइड्रोजन्स के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है और यहाँ कार्बन चार हाइड्रोजन्स के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो इसी के साथ आज की कथा समाप्त होती है। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में।